Hello student, welcome back to the session number 8 of complex number. So in the last class we have discussed some argument and some other type of things related to the complex number. In today's class what we are going to basically do is we are going to solve the questions. So they may not be directly related to your argument, but obviously we are going to solve few questions, then we are going to continue the things like the previous things, argument and all those things. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब कर लिया था. नाउ लेट्स कम बैक टू द दिस सेशन. फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y प्लस x एंड दिस x स्क्वायर y प्लस 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर. मतलब ये आपस में एक दूसरे कॉन्जुगेट है. तो किसी एक को भी अगर आप उठाओ, जैसे मैं बोलूँ कि -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y, ये किसका कंजुगेट है? इसका कंजुगेट. आपस में कंजुगेट का मतलब क्या है कि Z1 इज कंजुगेट ऑफ Z2, और उल्टा भी कर सकते हो, Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू Z2. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्यों भी नहीं पड़ता? क्योंकि अगर आप इसमें भी कंजुगेट लगा देते हो, मतलब इस इक्वेशन में बोथ साइड कंजुगेट लगा देते हो, तो Z1 कंजुगेट इक्वल टू Z2 ही बनेगा. चलो कोई बात नहीं, इसमें आपको बता देता हूँ कंजुगेट से होता क्या है. आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, तो डायरेक्टली मैं लिख पाऊंगा x स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि ये तो रियल पार्ट है. आयोटा को रिप्लेस किया तो -4i आ गया. अब मैं कंपेयर करूँ तो मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -3, और ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी -4. ठीक है, तो यही है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है. तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? अब देखो, ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू -4 बाई एक्स स्क्वायर. इस इक्वेशन से इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा. जैसे मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो y की वैल्यू क्या है? -4 बाई एक्स स्क्वायर. तो -4 बाई एक्स स्क्वायर मैं यहाँ लेके आया इज इक्वल टू -3. ठीक है, ऑब्वियसली ये एक टाइप की मेरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब मैं एलसीएम वगैरह लूंगा. तो आप एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को यहीं पर t मान लो, एक्स स्क्वायर को यहीं पर t मान लो, तो इट विल बी t माइनस 4 बाई टी इज इक्वल टू -3. तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3t हो जाएगा. तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0. इसको अगर मैं सॉल्व करूं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से, सो -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 4 बाई 2. तो ये हो जाएगा -3 प्लस -5 आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बाई 2, यानी कि -8 बाई 4, यानी कि -4 आएगा एक t की वैल्यू, और एक आएगी 5 माइनस 3 यानी कि 1. ऑब्वियसली t सिंस एक्स स्क्वायर और y दोनों रियल, सॉरी एक्स वाई को दोनों को रियल बोला गया है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी -4 नहीं हो पाएगी. तो मैं एक्स स्क्वायर को 1 लूंगा. देखो कंफ्यूजन हो रही है, तो मेरे को t इक्वल टू -4 एंड 1 मिला है ना, तो मैं या तो, और t एक्स स्क्वायर था, तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, ध्यान दो, इसने बोला है कि रियल आना चाहिए x एंड y, तो x यहाँ से लूंगा मैं 1 प्लस 1 -1. ऑब्वियसली y मेरा -4 बाई एक्स स्क्वायर था. एक सेकेंड, हाँ, ऑब्वियसली y मेरा -4 बाई एक्स स्क्वायर था. ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -4, मतलब चाहे 1 प्लस करो चाहे मतलब -1 पुट करो, दोनों में -4 ही मिलेगा. तो ऑब्वियसली 1, -4 एक ये आंसर हो सकता है x और y का, या फिर -1, -4 एक ही आंसर हो सकता है. ठीक है, मतलब x की दो वैल्यू आ रही है, उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग y की सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज -4. तो कोई भी ले सकते हो. इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल, बेस्ड अपॉन अ सिंपल आई कैन से कॉन्सेप्ट. तो कुछ खास था नहीं. थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ मैं. ठीक है, आई थिंक इट इज फाइन नाउ. चलो, ये आपका प्री रिटन सॉल्यूशन है. यहाँ मैं आई डोंट बिलीव कोई ज़्यादा कोई टफ है, तो कुछ यार रिविजन की भी जरूरत पड़ेगी. इजीली यू कैन गो थ्रू इट. यहाँ पर आपको देख सकते हो x इक्वल टू +-1 आ रहा है, क्योंकि उसको वो किया रिडंडेंट, और x इक्वल टू +-1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दोनों केस में -4 आएगी. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई डाउट होगा. नाउ लेट्स मूव. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस. एक सेकेंड, यस फाइन. चलो चलो, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू दिस, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस. इसका मॉडुलस निकालने का मतलब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है. पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और लोकेबल या फिर और वर्केबल फॉर्मेट सा बन जाए. तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर. नीचे हो जाएगा
वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ऑब्वियसली नीचे वाला माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है प्लस वन ही आएगा, मतलब जैसे आयोटा स्क्वायर माइनस वन है तो नीचे टू हो जाएगा, जो इतना बड़ा बात नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली आप ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वन प्लस आयोटा प्लस वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा, फाइन, बाई टू। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड तो वन प्लस वन टू, तो ये तो ठीक है, यहाँ खत्म हो जाएगा, आयोटा आयोटा टू आयोटा हो जाएगा, आयोटा आयोटा टू आयोटा हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। और इसका एक सेकेंड, कोई मैंने गड़बड़ तो नहीं करी? नीचे तो इसका स्क्वायर हो रहा था तो मैंने लिख दिया वन स्क्वायर माइनस दिस, मॉडुलस निकालना था, मेरे को लग रहा है कोई गलती होगी। वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर जब आपने सॉल्व किया तो इट्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकता हूँ मैं, तो ये कट जाएगा, वन प्लस वन मेरा टू आ गया, इस केस में माइनस वन दिस, तो टू आयोटा आ जाएगा। नीचे वाला ऑब्वियसली बात है आपका ए माइनस बी, तो यानी कि वन स्क्वायर, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, टू आयोटा इसका मोड लोगे तो टू आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का मोड होता है वन, आयोटा का मोड होता है वन, क्यों आपको पता है ना, देखो ए प्लस आयोटा बी हमने पढ़ा था, इसका मोड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए आयोटा में क्या रियल पार्ट जीरो है, यानी कि जीरो प्लस वन का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू वन है ना, आयोटा के साथ वन मल्टीप्लाई है तो यहाँ आ जाएगा वन। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो इनने एलसीएम वगैरह लिया, मॉड ही निकालना था तो आपका आंसर आ गया टू। ठीक है, आई थॉट कि कुछ एक्सप्रेशन और अलग बने, इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट लुकिंग इट अगेन, बाकी ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 7, फाइंड द लोकस ऑफ। देखो लोकस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक ग्राफ या फिर एक इक्वेशन को निकालना होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, हम ज्यादातर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके x और y के बीच में कैसा बिहेवियर है, मतलब x चेंज होने से y कैसा है। देखो y इक्वल टू एक्स क्या एक लाइन है, वो भी y और x के बीच में एक रिलेशन है या फिर एक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी एक पैराबोला है, वो भी क्या है, तो यहाँ से भी हम x और y के बीच में एक रिलेशन निकाल लेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन, आई कैन से इक्वेशन गिवन और वट एवर। तो मैंने जैसे ही पुट किया x प्लस आयोटा वाई माइनस थ्री का मॉड डेट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस थ्री। आपको पता है मॉडुलस में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं। यहाँ अगर आप रियल पार्ट देखो तो x माइनस थ्री यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा डेट इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ पर जब मैं लूंगा तो ऑब्वियसली अंडर रूट तो आएगा ही, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर होगा प्लस वाई का स्क्वायर होगा। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ नाइन मिल जाएगा, यहाँ x प्लस थ्री का होल स्क्वायर मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा बहुत खोलते हो चीजों को काटो पीटोगे तो कुछ और एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट मेन बात है x और y के बीच में हमें ये एक लोकस मिल गया, तो यहाँ तक भी ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शंस कैसे दिए उस हिसाब से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी ऑल्दो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइन। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप x इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही होता है, और यहाँ तक इन्होंने सॉल्व करके छोड़ा हुआ है। फर्दर मैंने आपको बताया डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली, हो सकता है किस हिसाब से ऑप्शन डिजाइंड हो तो आप उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 8। if alpha and beta are different, it's very famous illustration वैसे, if alpha and beta are different complex number with beta mod equal to 1, बीटा का mod 1 दिया, then find this। देखो बड़ा आसान है, आपको एक बात पता है कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ देखो कॉन्जुगेट्स का भी इस्तेमाल किया है अल्फा कॉन्जुगेट, तो मुझे ध्यान आएगा ये बीटा मॉड का स्क्वायर होता है। बीटा मॉड की वैल्यू वन दी हुई है तो वन, यानी कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू वन। ऑब्वियसली या तो मैं बीटा की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दूँ वन बाय बीटा कॉन्जुगेट, या फिर बीटा कॉन्जुगेट तो कहीं है नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर मेरे को वन दिख रहा है जहां मैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, होगा क्या उससे बीटा माइनस अल्फा ऊपर आ जाएगा, यहाँ वन की जगह मैंने बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिखा माइनस यहाँ मैंने अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा लिखा। ठीक है, इसका मॉड लिया, मैंने क्या किया अब देखो बड़ा आसान है, मैं बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो बीटा मॉड यहाँ सेपरेट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और ऊपर मेरा बीटा माइनस अल्फा है। ऑब्वियसली बात है कॉन्जुगेट अगर आपको पता हो, जैसे जेड माइनस जेड या फिर जेड वन प्लस जेड टू लिख लेता हूँ, इसका अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट आता है, तो ये कुछ ऐसा ही, यानी कि मैं पूरे होल पे भी कॉन्जुगेट लगा सकता हूँ। तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड ओवर बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट दिस ओवर बीटा का मॉड। ठीक है,
फाइन, बीटा मॉड तो वैसे ही 1 दिया हुआ, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो इसको डायरेक्टली एक काम करो, आप 1 भी पुट कर दो, बात खत्म। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, आपको यही पता है कि जेड का कॉन्जुगेट मॉड निकालो या फिर जेड कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, दोनों ही सेम आते हैं, ठीक है। तो ये और ये कट जाएंगे इसकी वजह से, और ये 1 ही था, तो आंसर ही 1 आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर ही 1 आ जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग, नो नीड टू वरी, आप इजीली सॉल्व कर लोगे जैसे मैंने बताया। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं इन दिस क्लास, एंड मे बी फिर देखते हैं कि वी कैन डिस्कस टुडे मोर इलस्ट्रेशन और नॉट। बाकी लेट्स सी वन इलस्ट्रेशन, बाकी एक मिनट में देखता हूँ। दिस क्लास इज अबाउट मेरे ख्याल से हमने 10 मिनट की हुई है, हाँ आई थिंक वी कैन 2 इलस्ट्रेशन और 1 इलस्ट्रेशन वी कैन इजीली टेक इन दिस क्लास, ठीक है। चलो, सो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। बड़ा आसान है, पहली बात तो मॉड है। मॉड के लिए मैं क्या करता हूँ कि ऑब्वियसली रियल पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर का रूट भी आएगा, ऑब्वियसली उसकी पावर x होगी, इज इक्वल टू 2 पावर x। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ हो जाएगा √2, यानी √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बड़ा आसान होगा, मैं बोल सकता हूँ x/2 इज इक्वल टू x पावर कंपेयर करने से, यानी कि x माइनस x/2 इक्वल टू 0, यानी कि x/2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन आ रहा है बट दैट इज 0, बट इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल। अब देखो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है बट वो जीरो नॉन जीरो नहीं है, मतलब 1 2 3 आता या 2 3 सॉल्यूशन आते तो वी कैन चेक कि ये सब है, बट यहाँ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इंटीग्रल है बट वो 0 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0। यहाँ देखो पहली बात तो नंबर पूछा गया था, सिंपल पूछा जाता नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एक आता, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछता तो भी एक आता, नो मैटर वो इंटीग्रल हो चाहे रियल हो क्या कुछ भी हो, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, तो ये कई बार स्टेटमेंट जो लिखी होती है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द थिंग्स, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द थिंग, आपको ये समझनी बड़ी जरूरी है। चलो, तो आई थिंक वी कैन टेक वन मोर आंसर। ये देखो बड़ा इजी सा मैंने बताया, सिंपल हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस वन, लास्ट क्वेश्चन मे बी, और ओके इसके बाद एक और है 11, वी कैन, ओके आई थिंक वी कैन डू दिस बोथ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में इतना ही करते हैं, दिस 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, वी विल बी मीटिंग सून यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।